बताऊंगा कि पोक करना क्या होता है, दोनों को बताऊंगा। और ईशा जो खुद जिससे पोक कर रही है, जिस तरह पोक कर रही है, और जब वो शो में एंटर करी थी उसने दोनों रिलेशनशिप को डिनाई कर दिया था, इसके साथ भी और चिंटू के साथ भी, और उस बात को खत्म कर दिया ना मुनावर ने। और मुनावर पे जब ये बात आई थी तो ईशा इससे ज्यादा पोक कर रही थी इनको कि अरे क्लियर, सबसे पहले तो क्लियर नहीं थी। अगर उस बात को अभी तक ड्रैग करना चाहते तो मुनावर ड्रैग कर सकता था, अभिषेक ड्रैग कर सकता था, इन्होंने ड्रैग नहीं किया। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी बात थी, तुम खत्म करो, लाइफ आगे बढ़ाते। और जब किसी और पे आई तुम उसको ड्रैग कर रहे हो, तुम दोनों मिलकर, तुम्हें लगता है कि यही गेम है, ये गेम नहीं है बेटा। आई एम सैड कि बात को टॉपिक ये लोग क्यों नहीं उठा रहे हैं, इनको याद नहीं है। इनको ही बोलना चाहिए ईशा को कि भाई तू यही कर रही सब कुछ, तुझे हमने माफ किया था, तेरी लाइफ को हमने आगे बढ़ने दिया, हमने बोला कि हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में, यू नो, और तू आज उसी बारे में किसी और के ऊपर आई है तो बात कर रही है। इन सबकी गेम मुझे जरूर लगती है, जस्ट पोक करना कोई गेम नहीं होती। ठीक है, अगर हम जैसे अंदर होते लोग तो ये पोक करते तो बताते कि पोक होना क्या होता है भाई। भाई आप तो रियलिटी किंग हो, आपने सारे शो जीते हुए हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि अंदर कैसा होता है, अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है। अंदर बहुत स्ट्रेस होता है भाई। मैं दुनिया को बोलना चाहूंगा कि यार एक अंदर घर, एक अंदर जिंदगी अलग बन जाती है। लगता है कि यही जिंदगी है। इंसान को लगता है कि अगर ये मुझे गलत बोल रहा है तो मैं गलत ही होऊंगा, यू नो। इंसान उससे फाइट अलग कर रहा होता है, उसको पता होता है कि बाहर दुनिया में क्या चल रहा है, कि दुनिया में उसको सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, यू नो। तो वो उसको चीजें और परेशान करते हैं, और उसके ऊपर अगर ऐसी पोकिंग हो जाए तो इंसान इतना टूट जाता है कि उसके पास हाथ उठाने के अलावा कुछ नहीं रहता। कि वो बोलता है कि मुझे बाहर निकाल दो, बेशक कुछ भी कर दो, तो मुझे यहाँ से जाने दो, यू नो। सो बट वो के पीछे घूम रहा है, उसके मुंह पे हाथ मार रहा है, कंबल डाल रहा है उसके ऊपर, जबकि वो बात यस, बहुत बड़ा आशिक बन रहा है अपने आप को। बाहर निकल के किसी को ऐसे हाथ लगा देखा जिंदगी में तो लोग बता देंगे चिंटू पिंटू ही करते हैं उसका। रियल लाइफ में नहीं होती ना, ये प्यार होता ही नहीं है। ऐसा अगर आप किसी से प्यार करते हो ना तो आप ये चीज नहीं करोगे, तो आप लड़ोगे, बट ये चीज पोकिंग नहीं करता। चल निकल, चल खुद तो ऐसे करता है, यू नो। ऐसा भी नहीं खुद वो उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट देता और वो बोलता हो कि यार वो अभी क्या गया कि ईशा उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में भी शेख से लड़ रही, जो कि साफ ही दिखा है, ठीक है ना, ताकि चिंटू उसकी लड़ाई न करे। और चिंटू पता नहीं क्यों भी लगा हुआ है। आई थिंक वो कैमरा के लिए कर रहा है, मुझे तो पूरा कैमरा के लिए लग रहा है जो वो कर रहा है। 100%। सलमान भाई ने अभिषेक जो भी बोला था उसमें कि अभिषेक को बाहर सब गलत बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनको और ज्यादा शेयर मिल गई उस चीज कि हाँ हम इसको और ज्यादा तंग करेंगे और इसको एक चीज करके दिखाएंगे। अरे वो इस बार मेरे को लगता है कि सलमान भाई बात करेंगे, पक्का मेक श्योर करेंगे। मेरे को लगता है कि क्योंकि अभी जो वो बाप के ऊपर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसने संयम नहीं खोया, अभी कुछ नहीं किया। अगर मैं घर पे हूँ, मेरे बाप के ऊपर तुम पहुंच रहे हो, तो मैं धरती के अंदर ही गाड़ दूं भाई, बिल्कुल। अगर मुझे शो से निकलना कितना पड़े, मैं तो तुम्हें उजाड़ दूं, बीच में से फाड़ दूं, फिर बताऊं तुम्हें भाई तो है कौन, है ना। कुछ नहीं करता, यू नो। बिल्कुल यू नो, अभी वो छोटा है ना, कभी मेंटल हेल्थ से निकला नहीं ना। अगर मेंटल हेल्थ से निकले तो उसको पता हो कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और ये जो मतलब अंकिता की मैं बात से डिनाई करूंगा कि उसने बोला कि ये झूठ बोल रहा है कि क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है। अब तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं है? उसका कौन सा तरीका होता है तुम्हें बताने का? जो अगर वो गला पकड़ के बैठ जाएगा तो तुम्हें लगता है कि तभी तुम बिलीव करोगे कि वो क्लोस्ट्रोफोबिक है ना। और अलग अलग किसी को एंजाइटी भी होती है, वो अलग अलग तरह की होती है। किसी को किसी भी टाइम आ जाती है, किसी को सिचुएशन आती है, ठीक है, किसी को कुछ सोच के आती है, यू नो। तो इसका कोई एक तरीका नहीं होता, रीजन नहीं होता, अलग अलग रीजन होते हैं हर चीज के, बीमारी के। तो तुम्हें क्या पता वो किस चीज से निकल रहा है। तो अगर तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो उस चीजों में और तुम बोल रहे हो कि हाँ वो झूठ बोल रहा था लग रहा है, तो आई थिंक तुम गलत जगह पे जा रहे हो। तुम अपने सिर्फ एक गेम को आगे बढ़ाने के लिए, एक हफ्ता और बढ़ाने के लिए तुम गलत चीजों का साथ दे रहे हो कि जो नहीं होना चाहिए। प्रिंस भाई वो मुझे याद है अपना दोस्त के घर पे जाते थे, तो उसका घर 10वें फ्लोर पे था, तो लिफ्ट से नहीं जा पाता था, वो सीढ़ियों चल के जाता था। आई नो भाई साहब कि बहुत सारी ऐसे वीलॉग्स भी हैं उसके इसमें से वीलॉग में डाला हुआ है कि हाँ मैं सीढ़ियों से जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी बाहर सबको पता है, ऑलरेडी वीलॉग्स में है लोगों के, तो ये हमें प्रूफ करने की जरूरत है। लोगों ने ऑलरेडी देख भी लिया है इस चीज को। एंड अभी जो चीजें हो गई है ना, उस चीज का मुझे बस सलमान भाई को देना। सलमान भाई किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो पूरा सपोर्ट करना है अभिषेक को इस बारी। वो करेंगे और दुनिया तो सपोर्ट कर ही रही है यार, ठीक है। डजंट मैटर कि घर में वो कौन सपोर्ट करता नहीं करता, पर दुनिया की सपोर्ट मैटर करती है। और वो अभिषेक के साथ भी और मुनावर के साथ भी, ठीक है, इन दोनों के साथ अभी, यू नो, वो चारों ने अभी जो वो तीसरा भी है, जो क्या नाम है उसका नाम भी याद नहीं रहता, जिसको कल मुनावर ने अरुण मतलब यार वो क्या बंदा है यार। मतलब खुद बाहर की दुनिया में सिर्फ गालियां देके जिंदगी में आगे बढ़ा और लोगों को जीना सिखा दिया। और मतलब मुझे लगता है कि मैं शायद गलत सीजन में चला गया था, मुझे इस सीजन में होना चाहिए था कि इन सबके साथ, और अगर इन सबके साथ हो तो फिर सब यार इनको जिंदगी में ये अपनी जिंदगी भूल जाते। अभी
अभी उनको वो ये ना कि कोई है नहीं उस टक्कर का जो उस चीज को बोल पाए, जिसके अंदर उतना पेशेंस लेवल हो जो आपको टक्कर दे पाए। या इसलिए थोड़ा सा ये सब लोग उछल रहे हैं। या अगर आप होते तो खोल ही देते बिल्कुल भाई, फिर उनके लिए सिर्फ दरवाजे खुले होते बाहर जाने के लिए कि हमें खोल दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें खोल दो, हमें जाने दो बस। या बाकी इस बार नॉमिनेट भी हो गए दोनों, मुनावर और अभिषेक दोनों नॉमिनेटेड है इस बार। अरे ये बच जाएंगे, उनको निकाल सकते इनके वो तो है ही। इनके बिना कुछ शो नहीं है कि अगर ये दोनों निकल जाएंगे तो वो आपस में भाई बहन खेलेंगे, कुछ नहीं होगा। हाँ मतलब इनके बिना कोई शो ही नहीं है, मतलब ये पूरे अलग है ये दो लोग, और बाकी पूरा घर अलग है। ये दोनों ही शो चला रहे हैं अभी। और आप बताओ प्लीज कहाँ पे बहुत हो? बढ़िया। मैं अभी चंडीगढ़ में था यार, मेरा नाइट को गाना आ रहा है, रिलीज होने वाला है, तो उसका थोड़ा सा काम चल रहा है। जिम से बस अब सीधा वहीं निकल रहा हूँ मैं। बॉम्बे कब बॉम्बे तो मैं निकल जाता हूँ, आके सीधा निकल जाता हूँ, पर अभी मैं आऊंगा, मैं शायद 12-13 तारीख को आऊंगा बॉम्बे। बॉम्बे आ जाओ, फिर बॉम्बे आके कुछ शूट भी करते हैं अच्छा Yes. में। आपसे मेरी बात होती है, आप चंडीगढ़ में होते हो, फिर आप बॉम्बे आते हो और टच करके भाग जाते हो वापस। मैं टच करके भाग जाता हूँ, तो मैं सीधे शूट होते ना, मैं 2 दिन में रख लेता हूँ और फटाफट करके फिर मैं निकल लेता हूँ जहाँ मेरे शोज होते हैं, फिर जहाँ पे बैठा होकर। पर आओ तो फिर पक्का मिल जाए, मैं आके तो फोन करता हूँ मैं। ठीक है। और सभी को बोलूंगा जितने भी लोग हैं प्लीज जाकर अभिषेक और मुनावर को फुल सपोर्ट करो, इन दोनों में से कोई जीतना चाहिए, ठीक है, ट्रॉफी इधर ही आनी चाहिए, बाकी भाई नए स्टूडियो पे आना पड़ेगा अब तो, घर के पास में आपके स्टूडियो। डन मेरी जान, मैं आऊंगा, फाती में आता हूँ। आमिर भी आमिर, लव यू मेरी जान। ठीक है मेरी जान, चलो ठीक है प्रिंस भाई, ओके भाई। तो ये थे हमारे प्रिंस भाई, हम सबके चहीते और रियलिटी के किंग, मतलब इनसे बढ़कर अब तक कोई इंसान नहीं हुआ है जिसने इतने सारे रियलिटी शोज जीते हैं।